नीट 2026 का एक क्वेश्चन जिसको लेकर इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर का एक क्वेश्चन था। हम लोग इस क्वेश्चन को आज आपको समझाएंगे एज अ फिजिक्स टीचर, नहीं एज अ साइंस स्टूडेंट। प्रॉब्लम क्या हुई, किस वजह से ये सारा डिस्प्यूट हुआ, उस चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद में एनटीए में हम लोग चैलेंज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, बहुत सारे टीचर्स कर रहे हैं, बहुत सारी कोचिंग कर रहे हैं, डजेंट मैटर, हम भी उसमें एक होंगे। बट पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अपने पास में दो मेथड हो सकते हैं। अब हुआ ये है कि इसका जब सॉल्यूशन करने जाओगे तो अगर आपने इंटरमीडिएट मेथड मींस जब आप वॉल्यूम निकाल रहे थे इसकी साइड से, तब ही उसको राउंड ऑफ कर दो। जब उसको आप राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास में 7.29 इंटू 10⁻⁻⁴ ये वॉल्यूम आया था। इसको राउंड ऑफ करके 7.3 करो। अब डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये आंसर आपको मिलेगा। इस आंसर को फर्दर दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। राउंड ऑफ करना है हमको। एक मेथड ये कहता है, जो एनसीईआरटी जनरली फॉलो करती है, वो ये कह रहा है कि भाई स्टेप बाय स्टेप रूल, एक एक डिजिट को राउंड ऑफ करते आओ और उसका आंसर निकालो। उन दोनों उस सिचुएशन में अपने पास आंसर आएगा 7.6 इंटू 10⁻³ एक रूल और है जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट एनसीईआरटी ने उसको रॉन्ग भी नहीं बोला है, एनसीईआरटी ने दिया ही नहीं है। अगर एनसीईआरटी में नहीं है इसका मतलब ये हो सकता है फर्दर स्टडीज में होगा, जो है भी। कुछ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बुक जो है उसमें ये है कि भाई फिगर्स टू बी रिटेन्ड वाला रूल चलता है। मतलब जैसे आपको डिजिट के मतलब डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट चाहिए, तो आगे वाला पूरा नंबर चेक करो। आगे वाला जो पूरा नंबर है जितने बड़ा लिखा हुआ है, उस नंबर में आपको ये नोट करना है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, दो ही डिजिट चेक कर सकते हो बोले 43। 43 50 से कम है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है मतलब जो 6 है वो चेंज नहीं होगी, 6 का 6 ही रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा। ठीक है, अगर एनटीए इस रूल को फॉलो कर रही है तब तो आंसर ठीक है। आगे की बात, बट बहुत अच्छे टीचर्स, जितने टीचर्स को मैं जानता हूं, हम लोगों ने यही पढ़ा है कि एंड रिजल्ट पर ही ये राउंडिंग ऑफ वाला रूल लगाना चाहिए। उस सिचुएशन में देखो, अगर आप एंड रिजल्ट पे लगाते हो मतलब मास और वॉल्यूम का डिवीजन यहां से करते हो वॉल्यूम लेके 7.29 से, तो आपके पास आंसर कुछ ऐसा दिखेगा। यहीं से डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ। अब यहां दो मेथड है। एनसीईआरटी वाले मेथड से, या जो एनसीईआरटी ने वैसे लिखा नहीं है लेकिन हम लोग करते वैसे ही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हम क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। जब आप कोई स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते आओगे तो 5 तक जैसे ही पहुंचोगे तो रूल ये कहता है कि 5 के बाद जो नंबर आएगा, जो प्रीसीडिंग जो भी आपके पास डिजिट होगी, उसको देखना है कि वो इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तब तो एक से बढ़ा देना है, और नहीं है तो जैसे ही है वैसे ही रहने देना है। उसके अकॉर्डिंग नंबर आएगा 7.6। ठीक है, कई बच्चों ने आंसर ठीक भी किया। अगला, अगर फिगर्स टू बी रिटेन्ड वाला रूल फॉलो करते हैं तो उस रूल में है सही रीजन। उसमें यह है कि अगर जितने डिजिट आपको रखने हैं उसके बाद के डिजिट चेक करो। जैसे यहां अगर सिर्फ दो डिजिट चेक करें तो आ रहे हैं 54। 54 50 से बड़ा है तो ये डिजिट चेंज हो जाएगी और आपके 7.7 हो जाएगा, मतलब एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा, जो आंसर ज्यादा ठीक है। बट फिर भी हम एनटीए को इस तरीके से चैलेंज नहीं कर सकते कि उन्होंने गलत लिया होगा। हो सकता है उन्होंने कोई रूल में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो किसको मान रहे हैं अलग बात है, वो आने देते हैं, हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, आगे की बात आगे देखेंगे। बट अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जाओगे, आप गूगल शीट पे जाओगे, किसी पे भी अगर आप इसको राउंड ऑफ करने की कोशिश करोगे तो आंसर 7.7 ही आ रहा है। मतलब यूनिवर्सली होना चाहिए यही रूल होता है, हम पढ़ाते भी यही है। बट फिर भी वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है, हो सकता है आपको बोनस मिले, हो सकता है 7.6 को ठीक करे, हो सकता है 7.7 को करे। बट अभी सारे टीचर्स का जो मिला जुला या फिर जो ज्यादा ठीक आंसर आ रहा है वो 7.7 है, और यूनिवर्सली भी ऐसा लगता है कि यही होना चाहिए क्योंकि ज्यादातर बुक्स में यही आंसर है। थैंक यू। हम बताओ।